परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री मॉड्यूल को कर रहे थे और इसके डे 11th और 12th के क्वेश्चंस को देख रहे थे। फ्रेंड्स, कल हमने आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था और आप में से कई सारे फ्रेंड्स ने इसके आंसर्स भी कमेंट करे हैं। तो आज आप लोग आंसर्स अपने मिला लेंगे और अपने आंसर्स, अपने नंबर्स बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन की भावना जो है वो प्रकट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि स्वराज पार्टी के बारे में क्या सत्य है। तो स्वराज पार्टी यह कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरी तरीके से स्वीकार करके सिवाय एक बात को छोड़कर कि वह पार्टी काउंसिल चुनाव में भाग लेगी, उसने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरी तरीके से स्वीकार किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद, यह कथन है। तो यह जो कथन है वह है भगत सिंह का। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, भगत सिंह। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। तो जो साइमन कमीशन था इसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्नों पर विचार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो सरकार को बढ़े हुए कर देना, बंद कर देना इसका उद्देश्य था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। 5 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वाइकोम सत्याग्रह संबंधित था। तो यह सत्याग्रह संबंधित था दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रावधान असहयोग प्रस्ताव से संबंधित था। तो इसमें देखिएगा खादी का प्रयोग बिल्कुल संबंधित था, हिंदू मुस्लिम एकता की पुनर्स्थापना ये भी संबंधित था, दलितों का उत्थान भी संबंधित था और मद्यपान का बहिष्कार ये भी संबंधित था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन कौन सी घटना स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी थी। तो इसके लिए जो जो उत्तरदायी कारक थे वो थे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1897 में नाटू आयोग का निष्कासन, 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या घटाना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक। और एक से अधिक कौन कौन सा होगा, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दुनिया में अगर कोई भी पाप है तो वो है निर्बलता, यह कथन किसने कहा था। तो यह जो कथन था यह स्वामी विवेकानंद का कथन था। तो 9th का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नो चेंजर्स यानी कि अपरिवर्तनवादी के रूप में किसे जाना गया। तो वैसे लोग जिन्होंने गांधीवादी रणनीति के समर्थक थे उन लोगों को अपरिवर्तनवादी के रूप में जाना गया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित पाथेर दाबी नामक उपन्यास किसने लिखा था। तो इस उपन्यास को लिखा था शरत चंद्र चटर्जी ने। याद रखिएगा किसने लिखा था, शरत चंद्र चटर्जी ने। और एक बात और आप याद रख सकते हैं कि पाथेर दाबी जो है वो किस पर आधारित थी, तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वदेशी बांधव समिति संबंधित था। तो यह जो स्वदेशी बांधव समिति थी यह संबंधित थी क्रांतिकारी गतिविधियों से। तो इस प्रकार 12th का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन कौन सैंडर्स की हत्या में शामिल नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, हत्या की। जिस समय हत्या हुई उस समय कौन इसमें शामिल नहीं था। तो जो इसका आंसर होगा वह आंसर हो जाएगा सुखदेव। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी कि सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर असेंबली पर बम फेंका था, जिसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध। ठीक है, और इसका उद्देश्य था ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित चटगांव क्रांतिकारी गुट के सबसे प्रमुख नेता कौन थे। तो इसके जो सबसे प्रमुख नेता थे वो थे मास्टर सूर्यसेन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब दस्तावेज किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था भगवती चरण बोरा ने। इस प्रकार 16 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं थी? तो इसमें अमृत बाजार पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं थी, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन कौन सा संगठन का संबंध बी.डी. सावरकर से है? तो देखिए यहाँ पर जो है मित्र मेला और अभिनव भारत, इन दोनों का संबंध बी.डी. सावरकर से है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन विदेशों में हुआ? यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रांतिकारी गतिविधि बोल रहा है, तो देखिए टॉलस्टॉय फंड की स्थापना भी विदेश में हुई थी, लेकिन ये क्रांतिकारी गतिविधि नहीं थी। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधि क्या था कि वंदे मातरम का प्रकाशन है ना, और मॉन्ट्रियल में गदर पार्टी की स्थापना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बी और डी। यद्यपि कि ये चारों जो कार्यक्रम थे विदेशों में इनका संचालन हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्रांतिकारी गतिविधि, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपको ये बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय विधिक आयोग 1927 के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, तो भारतीय विधिक आयोग के बारे में सत्य है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और सारे जो स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं, इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 1927 में कहाँ किया गया था? तो इसका जो सम्मेलन किया गया था वो किया गया था इलाहाबाद में। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। तो पूछ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह रिपोर्ट साइमन आयोग की प्रतिक्रिया में तैयार की गई थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पूर्ण स्वराज पर इसमें सहमति नहीं बनी थी, तो इसको देखिएगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे इसे यहाँ इसमें रॉन्ग किया गया है। जैसे कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज गलत हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को स्वीकार कर दिया गया था, है ना। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है कि जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया था, तो नहीं, इसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो 22 का आंसर जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिल्ली प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा? तो दिल्ली प्रस्ताव लाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन से पूर्व कहा था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है? तो यह उन्होंने कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन किन चीजों का बहिष्कार किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकारी सेवा का बहिष्कार किया गया था, अदालत का बहिष्कार किया गया था, शिक्षा केंद्र का भी बहिष्कार किया गया था और उपाधियां भी लौटा दी गई थी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मलंग बाबा के नाम से किसे जाना जाता था? तो मलंग बाबा के नाम से गांधी जी को जाना जाता था, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबीले लोगों द्वारा इनको मलंग बाबा कहा जाता था। तो ये था 26 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन के मुकाबले मुस्लिमों की भागीदारी का क्या हुआ था? तो ये जानिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के में असहयोग आंदोलन के मुकाबले जो भागीदारी थी मुस्लिमों की वो कम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूना समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? तो जो पूना समझौता था वो हुआ था अंबेडकर द्वारा और अन्य हिंदू नेताओं के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्र का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था एम.एन. रॉय से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस और इनके आंसर्स हमने दिया है, और इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं इसका भी आप एक नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट पॉइंट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपका एक टोटल जो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो जाए। और जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए उसको बुक्स में पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
टिल देन टेक केयर, हैप्पी प्रिपरेशन।